बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है जी बीफ दलीम की। घर में बनाना बहुत आसान, सिंपल और आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगी और बहुत ही आसान मसालों के साथ, जो कि सारे मसाले घर में अमूमन मौजूद ही होते हैं। और बहुत थोड़ी सी दालों के साथ हम ढेर सारी दलीम बनाएंगे। तो जब हम मार्केट से लेते हैं, जो पैकेट्स में आती है, उससे बहुत कम क्वांटिटी में दलीम बनती है 1 केजी बीफ के साथ। लेकिन मैं आपको आज बहुत ज़बरदस्त तरीके से दलीम बनाना सिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने दालें ले ली हैं। हाफ़ कप चना दाल थी मेरे पास, यानी 125 ग्राम। हाफ़ कप ही मूंग दाल है, ये भी अगर आप ग्राम्स में देखें तो 125 है। हाफ़ कप है हमारे पास माश दाल, ये भी 125 ग्राम है। हाफ़ कप ही जितने राइस हैं, आप छोटे टोटा राइस ले लें या कोई बासमती कुछ भी ले लें, वो भी हाफ़ कप थे, 125 ग्राम जितने। ये है जी लाल वाली दाल मसूर, ये भी 125 ग्राम है, यानी हाफ़ कप जितनी। अब हमारे पास आ गया है जौ, जो 125 ग्राम है और मैंने जौ का दलिया लिया है, साबुत नहीं। यहाँ पर आ गई है गंदुम। गंदुम जो है इनमें सबसे डबल क्वांटिटी में जाएगी, वो है 250 ग्राम, और गंदुम का भी मैंने दलिया ले लिया है। इसीलिए जौ और गंदुम को हम एक साइड पे कर देंगे। इनको हमने भिगोना नहीं है, क्योंकि जो इन दोनों का दलिया होता है इसको डायरेक्ट ही हम कुक करते हैं। अब एक बड़ा बाउल ले लीजिए, उसके अंदर जो हमारे पास दालें थी, मसूर थी, मूंग दाल थी, माश दाल थी, दाल चना थी, चावल थे, इन सारी चीज़ों को इन बड़े बाउल में जो है हम ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद इन्हें अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और थोड़ा बहुत इसको अच्छा सा देख लेंगे, कोई किसी किस्म का कंकर ना हो इसके अंदर, क्योंकि अमूमन दालों के अंदर कंकर होते हैं। जब फिर अगर हम दालें खाते हैं तो मुँह में अगर आ जाए तो अजीब सा जायका हो जाता है। तो इसलिए सारी दालों को अच्छा सा मिक्स करने के बाद अब इसके आप कंकर को छान लीजिए। इसके बाद जो है हम इसे एक साफ़ पानी से तकरीबन 2 से 3 मरतबा धोएँगे, क्योंकि दालों में काफ़ी डस्ट होती है। दालों को जब भी बनाएँ तो हमेशा 2 से 3 पानियों से इसे लाज़मी गुज़ारिए। और फिर उसके बाद जो है हम इसमें गर्म पानी शामिल करेंगे। 3 पानी से मैंने अच्छे तरीके से इन दालों को धो लिया था। इसके बाद अब इन दालों का पानी मैंने निकाल दिया है और इसे मैं गर्म पानी इसमें मैं डालूँगी। इससे डबल या ट्रिपल क्वांटिटी में मैं डालूँगी और 2 घंटे के लिए इसे रूम टेम्परेचर पे ही रख दूँगी। आप अगर चाहें तो नॉर्मल पानी डाल के ओवरनाइट भी रख दें, लेकिन अगर आपने जल्दी बनानी है तो 2 घंटे बहुत होते हैं इन दालों के लिए। अब एक अदद कुकर मैंने ले लिया है और इसमें तकरीबन 3 साढ़े 3 लीटर मैंने पानी डाला है। पानी डालने के साथ मैंने 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, जौ और गंदम, जिनको मैंने भिगोया नहीं था क्योंकि ये दलिया है, इसलिए मैंने इन्हें डायरेक्ट डाल दिया। और ये जितनी दालें थीं जिन्हें नीम गर्म पानी में भिगोया हुआ था, इनका पानी निकाल के इन्हें भी मैंने कुकर में डाल दिया है। अब जो है फ़ौरन कुकर का ढक्कन हमने नहीं लगाना। ये जो दालों के ऊपर ये झाग सी आ जाती है, इसको हम रिमूव करेंगे। अमूमन जब कभी हम दाल कुकर में बनाएँ तो वो सीटी के अंदर आ जाती है और वो पानी कुकर छोड़ना शुरू कर देता है, उसकी यही वजह होती है। कुकर में अच्छा सा उबाल आने देंगे हम और ये ऊपर की झाग हटा देंगे और उसके बाद हम इसको ढक के इसकी सीटी लगाएँगे। जब सीटी बोलना शुरू करेगी तो उसके बाद का हमने 10 मिनट का टाइम नोट करना है। 10 मिनट में दालें बहुत अच्छे से गल जाएँगी। अब आ जाते हैं स्पेशल निहारी मसाले की तरफ, जो कि हम बाज़ार से ख़रीदते हैं, जिसमें आर्टिफ़िशियल फ्लेवर्स और आर्टिफ़िशियल खुशबू होती है। वो हम घर में बनाएँगे, जिसमें 2 अदद बे लीव्स हैं, उसमें है जी 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 अदद बड़ी काली वाली इलायचियाँ हैं, 2 अदद पिपली हैं और 1 टीस्पून जितनी जो है ब्लैक पेपर है और 2 बादियान के फूल हैं, 2 अदद बड़ी इलायचियाँ हैं इसके अंदर और इसमें जी लौंग थी, 6 से 7 अदद आप लौंग ले लीजिए। 1 टेबलस्पून जितनी इसमें सौंफ है, सौंफ से इसके अंदर बहुत प्यारी खुशबू आ जाती है। ये तेज़पत्ता है जो 2 अदद था और इसके अंदर जो है ये हमने जायफल और जावित्री, जावित्री का एक बड़ा पीस और जायफल का आधा टुकड़ा हम इसमें शामिल कर रहे हैं। इसके साथ 1 टेबलस्पून जितना साबुत ज़ीरा, 1 टेबलस्पून जितना साबुत धनिया पाउडर और 1 टेबलस्पून जितना अदरक पाउडर। अगर आपके पास सूंड है तो आप सूंड भी ले सकते हैं और 1/4 टीस्पून इसमें टाटरी का हम इस्तेमाल करेंगे। टाटरी जो है वो घर में ज़रूर रखिए, जब कभी हम कोरमा, निहारी या दलीम बनाते हैं तो उसमें इस्तेमाल होती है टाटरी। और जो सूंड थी उसको मैंने अलग कर लिया, लेकिन इन बाकी सारे खड़े मसालों को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब 2 मिनट में इसमें प्यारी सी खुशबू आ जाएगी तो इसे इस प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छा सा ठंडा हो जाएगा तो एक मिक्सी ले लेंगे। इन मसालों को हमने बहुत खूबसूरत सा एक पाउडर शेप देनी है, तो उसको बहुत अच्छा सा हम ग्राइंड कर लेंगे और इसको एक पाउडर शेप में हम ले आएँगे। हमने अभी तक इसमें जो हमारे पास अदरक पाउडर यानी सूंड थी वो नहीं डाला और ना ही टाटरी। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और फाइन पाउडर हमारा बन के तैयार हो गया। अब हमने इसमें वो शामिल कर ली
जाती हैं चीज़ें। अब एक अदद हम पतीला ले लेंगे, उसमें 1.5 कप जितना हम घी डालेंगे। दलीम में हमेशा घी या ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कोशिश करें घी से बनाएं, घी से दलीम का जायका बहुत लजीज बनता है। 1.5 कप घी डालने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 4 अदद बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बहुत ही फाइन और बारीक स्लाइस कर लिया है। अब इसे घी के अंदर डाल के मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फ्राई करूँगी, क्योंकि हमें इसका गोल्डन कलर रिक्वायर्ड है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा तो इसके बाद हमने मुसलसल इसका चम्मच चलाना है, कि क्योंकि किसी एक साइड से ये ज़्यादा ही डार्क ब्राउन ना हो जाए। एक ट्रे ले लें, उसमें टिश्यू पेपर्स रख लें, साथ एक छलनी ले लीजिए। अब जब खूबसूरत से इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इस सारे प्याज को निकाल लेंगे और इस टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे। टिश्यू पेपर पर रखने से ये होता है, और थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पर छोड़ने से ये होगा कि हमारी जो प्याज है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की क्रिस्पी हो जाएगी। कुछ प्याज जो है हम इसकी गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे, और आधी जो बकिया प्याज होगी उसको हम जो दलीम का कोरमा बनाएंगे उसमें डालेंगे। अब यहाँ पर हमारी दालें कुकर में अच्छे तरीके से गल चुकी थी 10 मिनट में। उन सारी दालों को मैंने कुकर से निकाल के एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब 3 तरीकों से आप दालों को मैश कर सकते हैं। एक तरीका यह है जो कि मैं कर रही हूँ, यानी हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है जिसमें हम जूस बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं जूसर में, उसमें भी आप इसको पीस सकते हैं। तीसरा तरीका यानी जो मदानी या उस तरह की कोई कूटने वाली जो चीज़ होती है, बड़ा सा लंगड़ी का जो डंडा होता है, आप उससे भी इसको मैश कर सकते हैं। लेकिन जो हैंड ब्लेंडर है, इससे मैंने टोटल 2 मिनट में ही इसको अच्छा सा मैश कर लिया, और मैंने बहुत ज़्यादा इसको बारीक नहीं कूटा, बल्कि इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितना खूबसूरत सा कूट लिया है। इसको ग्राइंड करने के दरमियान, हैंड ब्लेंड करने के दरमियान मैंने 1 कप जितना पानी भी शामिल किया था, वरना दालें बहुत ज़्यादा स्टिकी सी हो जाती हैं। अब जी दालें हो चुकी हैं हमारी अच्छी सी ब्लेंड। अब हमने ले लिया है कुकर में हम बनाएंगे कोरमा। वही घी जिसमें हमने प्याज फ्राई किया था, हमने कुकर में वही जो बकिया घी था कुकर में डाल दिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून जितना अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने शामिल किया है। 1 टेबलस्पून जितनी पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट है। हरी मिर्चों के पेस्ट से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और मिर्चें सामने नज़र नहीं आती। साथ ही इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून जितना ज़ीरा। 30-40 सेकंड्स तक इनको फ्राई करने के बाद यहाँ पर है जी 1 केजी बोनलेस बीफ, जिसके मैंने बड़े बड़े पीसेस ले लिए हैं। कोशिश करें जब भी दलीम बनाएं, कोशिश करें बड़े पीसेस से बनाएं, क्योंकि जब हम इसको श्रेड करेंगे यानी कूटेंगे तो इसका रेशा बहुत अच्छा बनेगा। 1 केजी बीफ मैंने इसी में ही डाल लिया है। अब मैं गोश्त को ऑयल और लहसुन अदरक के मसाले के साथ इतना फ्राई करूँगी कि गोश्त का कलर भी चेंज हो जाएगा, और गोश्त जो अपना पानी एकदम से छोड़ता है, उस पानी को भी हमने इसी में ही ख़त्म करना है। 2 से 3 मिनट तक हमने इसको फ्राई किया। अब बारी आ गई इसमें मसाले डालने की, तो 1 टेबलस्पून भर के जितना लाल मिर्चों का पाउडर हम शामिल करेंगे। आपकी अपना टेस्ट फ्लेवर है, जितना आप लेना चाहें आप उतना ले सकते हैं। और 1 टेबलस्पून जितना ही कुटी हुई लाल मिर्च है वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। साथ इसमें चला जाएगा नमक। नमक यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून डाला है, आगे चल के मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून और इस्तेमाल किया था। 1 टेबलस्पून इसमें धनिया पाउडर चला गया है, और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर है। शुरू में आप नमक कम ही डालिएगा, जब आप दालों के साथ इस कोरमे को मिक्स करेंगे तब आप टेस्ट कीजिएगा। जैसे मुझे तब फील हुआ कि नमक कम है, तब मैंने दोबारा 1 टेबलस्पून और डाला था। अब मसाला डाल के थोड़ा सा सिर्फ हम पानी ऐड करेंगे, ताकि मसाला हमारे जले नहीं, और तकरीबन इस मसाले के साथ गोश्त को हम 2 से 3 मिनट भून लेंगे। 2 से 3 मिनट की भुनाई के बाद अब इसमें चला जाता है जी 1 कप भर के योगर्ट, यानी तकरीबन 250 से 300 ग्राम जितना ये दही था, पाव से थोड़ा सा ज़्यादा दही था। इसे मैंने अच्छा सा बीट कर लिया था प्याली के अंदर, और फिर इसके बाद मैंने इसे इस कोरमे में डाल लिया। साथ ही चली गई हैं आधा कप जितनी ब्राउन प्याज, जो कि हमने फ्राई की थी। इसे चाहे मोटा मोटा कूट लें, या हाथों से ही आप इसे जब क्रश करेंगे या हाथों से ही क्रश हो जाएंगी। प्याज और दही डाल के अब इसे अच्छा सा मिक्स करें, 1 से 2 मिनट पका लें। अब बारी आ गई है पानी डालने की और कुकर बंद करने की। तकरीबन 12 कप जितना मैंने इसमें पानी शामिल किया है, क्योंकि थोड़ा सा पानी कोरमे का हमें चाहिए दालों के साथ और बाकी गोश्त को गलाने के लिए। पानी डालने के बाद अब कुकर को अच्छे तरीके से हम बंद करेंगे, और इसे 40 से 45 मिनट तक हम तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे, सीटी आने के बाद, ये टाइम मैंने नोट किया 45 मिनट, हम इसे कुक करेंगे। 45 मिनट के बाद जब मैंने कुकर का ढक्कन हटाया है तो माशाल्लाह से देखें काफ़ी हद तक पानी इसका खुश्क हो चुका है, और थोड़ा बहुत इसके अंदर कोरमे का पानी है, जो कि मुझे दालों के साथ मिक्स करना है, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कच्चा पानी इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो यहाँ आप देखिए गोश्त कितने अच्छे तरीके के साथ गल चुका है, बहुत नरम और मुलायम है। तो यहाँ गोश्त को मैश करने के 3 तरीके हैं। गोश्त को आप जो है इसी के अंदर भी मैश कर सकते हैं, इसकी तरी निकाल के, या आप इसे इस तरीके से अलहदा कर लीजिए, और आप इसे फोर्क से भी गूंथ सकते हैं, या किसी भी और चीज़ से भी। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ,
गोश्त को मैं निकाल के अलग कर रही हूँ, क्योंकि इस तरह कूटना आसान होता है। यहाँ पर मेरे पास ये मधानी है, आप ये ले लीजिए, कोई भी फ़ॉक्स आप ले लीजिए, फ़ॉक्स से भी आप इसको अच्छा सा श्रेड कर सकते हैं और कोशिश कीजिए गरम-गरम गोश्त को ही आपने इस तरह श्रेड करना है। इससे ये होगा कि इसके रेशे बहुत अच्छे बनेंगे। इसको रेशे अच्छे से करने के बाद अब एक प्याली ले लेंगे, उसके अंदर तकरीबन 1 प्याली जितना हम तरी को अलग निकाल लेंगे, क्योंकि जैसे ही इस कोरमे को हम दालों के अंदर जब डालेंगे, तो ये फ़ौरन से तरी गायब हो जाएगी। तो सर्विंग के लिए ये तरी मैंने 1 कप जितनी अलग कर ली है। अब हमने वही बड़ा पतीला ले लिया जिसमें हमने प्याज़ ब्राउन किया था, उसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं हमारी बॉयल और मैश की हुई दालें, जिन्हें मैंने निकाल लिया था और हैंड ब्लेंडर से मैश किया था। अब इसमें जाएगा वो कोरमा जिससे मैंने जो है गोश्त को निकाल लिया, तो देखें तकरीबन ये 1 लीटर जितना कोरमे का कोरमा होगा, शोरबा होगा, वो आपके पास लाज़मी होना चाहिए। अगर ये ना हो, अभी आपको लग रहा है कि तो बहुत शोरबा है, लेकिन अभी आप साथ-साथ देखिए कि इससे सिर्फ़ 1 मिनट भी नहीं होगा और दालें सारा इस पानी को सोक कर लेंगी, कोरमे को सोक कर लेंगी। तो जैसे ही मैंने दालों को इसमें अच्छे से मिक्स किया, तो सारा कोरमा इसी में सोक हो चुका है, खुश्क हो चुका है। अब ये पर जो श्रेड हुआ हुआ गोश्त है हमारे पास, वो हम इसमें शामिल कर लेंगे और अच्छे से चम्मच से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपस में यकजान आ जाएँ। पहले तो हमने बहुत फ़ास्ट फॉरवर्ड काम किया है, लेकिन अब थोड़ा-सा टाइम टेकिंग काम आ गया है, क्योंकि अब बारी आ गई है दलीम की घुटाई करने की। तो यहाँ पर अब जो है, इससे पहले घुटाई करने से पहले जो हमने दलीम का स्पेशल मसाला तैयार किया था, हम वो मसाला इसके अंदर, यानी गरम उखड़ा मसाला जो था, हम इसके अंदर वो शामिल कर लेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद आप इसकी घुटाई शुरू कर दीजिए। आप इसे तकरीबन 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं, बस 15 से 20 मिनट आपने इसे तकरीबन मुसलसल थोड़ी-थोड़ी देर बाद इसको इस तरीके के साथ घोटना है, ताकि ये अच्छा-सा यकजान हो जाए सारी चीज़ें, कोरमा, गोश्त और दालों का मसाला अच्छा सा यकजान हो जाए। यहाँ आप चख लें, अगर नमक मिर्च थोड़ा कम लगे तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी चेक कीजिए, यहाँ पर ये बेहतरीन कंसिस्टेंसी में आ चुका है, क्योंकि दलीम ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फ्लेम को कर दिया ऑफ और आप इसके रेशे बनते हुए देखिए कि किस कदर लज़ीज़ और रेशादार हमारी दलीम जो है बन के तैयार हुई है। बाज़ार में जो है इसमें कॉर्नफ्लोर भी वो ऐड करते हैं और बहुत सी और ऐसी चीज़ें ऐड करते हैं जो कि अनहाइजीन होती हैं। तो घर में देखें आप किस कदर मज़ेदार और लज़ीज़ और सबसे बढ़कर हाइजीनिक दलीम आप घर में बना सकते हैं। और बहुत टोटल मैंने 1 किलो दालें, तमाम दालों को मिला के, गेहूँ, चावल वग़ैरह मिला के 1 किलो बनता था और 1 किलो गोश्त था। उससे मैंने बड़ा पतीला भर के दलीम बनाई है। तो आप यकीन करें, घर में बनाना बहुत आसान है। देखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी टेक्निक है, मुश्किल है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप इंटरेस्ट लेके बनाइए, शौक से बनाइए, तो बहुत ही मज़ेदार दलीम हमारी बन के तैयार होगी। यहाँ मैंने इसे डिश आउट कर लिया है। डिश आउट करने के बाद जो मैंने तरी अलग की थी, वो तरी आप इस तरीके के साथ ऊपर डाल दीजिए। देखिए, अगर तरी हम उसी के अंदर रहने देते तो बिल्कुल तरी गायब हो चुकी थी। तो अब ये जो बकिया तरी है, मैं इसे दलीम के ऊपर डाल लूँगी और इसकी गार्निशिंग के लिए आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरी ट्रे, जैसे मैंने ट्रे बनाई है, वो साथ बनाई है, उससे ये होता है ज़रा खूबसूरती में भी इज़ाफ़ा हो जाता है और देखने में बड़ा अपीलिंग सी लगती है। अब इसकी गार्निशिंग के लिए लेमन है, चाट मसाला, ब्राउन की हुई प्याज़ जो कि हमने ब्राउन की थी, अदरक के बारीक-बारीक जूलियन कट हुए में अदरक डाल दीजिए। अदरक क्योंकि बादी नहीं होने देती, ज़ूद हज़म होती है दालों को। और साथ ही हरी मिर्चें हैं बारीक कटी हुई, वो आप डाल दें। धनिया है बारीक कटा हुआ, धनिया इसके ऊपर फैला दें और लेमन के कुछ पीसेस आप कट करके वो रख दीजिए। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर लज़ीज़ और मज़ेदार दलीम बन के हमारी तैयार हो चुकी है। इसे आप सर्व कीजिए नान के साथ, चपाती के साथ, या आप चम्मच से भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही लज़ीज़ और मज़ेदार हमारी दलीम बन के तैयार हो चुकी है। और इन दिनों मुहर्रम के दिन है, दुआ करने के दिन है, तो कोशिश कीजिए, दुआ कीजिए और इस तरह के पैकिंग बॉक्सेस ले लीजिए, क्योंकि अमूमन जब हम घर के बर्तनों में जब सर्व करते हैं या बाहर हम कहीं देते हैं, तो अमूमन बर्तन कहीं आगे पीछे भी हो सकते हैं, हमारे टूट-फूट का भी शिकार हो जाते हैं, सेट ख़राब हो जाते हैं। तो उससे बेहतर ये होता है कि इस तरह के आप बॉक्सेस ले लीजिए, उसमें आप इस तरीके से सर्व कीजिए, आप बांटिए, दुआ कीजिए, तो देखने में भी खूबसूरत लगता है और बर्तन भी महफूज रह जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी हमेशा की तरह बहुत पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप दलीम बनाएं तो मेरी दलीम का फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। बहुत शुक्रिया।